पामगढ़ में शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से वार्षिक अकादमिक शिक्षक कॉन्फ्रेंस 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बीआरसी हॉल पामगढ़ में संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को साझा करना और प्रेरणादायक कार्यों को एक मंच प्रदान करना। इस आयोजन की परिकल्पना विकास खंड स्रोत केंद्र पामगढ़ द्वारा की गई, जिसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने सहयोगी की भूमिका निभाई। कॉन्फ्रेंस की पूरी रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों से जुड़ी रही। इन पहलों का मूल लक्ष्य है वर्ष 2027 तक सभी बच्चों को कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN स्तर तक पहुंचाना। आज विकास खंड पामगढ़ में शिक्षक कॉन्फ्रेंस का ये जो आयोजन किया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे टीचर जो है FLN का जो उद्देश्य है उसको वो पूरा करेंगे और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का पूरा उसमें सहयोग प्राप्त होगा। आने वाले सत्र में भी हम इस पर और अच्छे से काम करेंगे। अभी समर में भी समर कैंप लगा करके इस उद्देश्य को पूरा करने का हमारे शिक्षकों द्वारा प्रयास किया जाएगा और उसमें शिक्षकों की भूमिका इस दिशा में सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि वे ही कक्षा में बच्चों को नवाचारी तरीकों से सीखने की प्रेरणा देते हैं। खंड स्तरीय वार्षिक अकादमिक जो शिक्षक कॉन्फ्रेंस 2024-25 का जो बीआरसी पामगढ़ में आयोजन किया गया। इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में 2 मुख्य गतिविधियों को शामिल किया गया। एक, FLN कॉर्नर। इस खंड में 7 शिक्षकों ने अपने शिक्षण नवाचारों और गतिविधियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह बताया कि सीमित संसाधनों में भी कैसे बच्चों को रुचिकर और प्रभावी तरीकों से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। 2, शिक्षण प्रक्रिया प्रस्तुतिकरण। यह भाग उन शिक्षकों के लिए था जिन्होंने वर्ष भर में अपने कक्ष में किए गए कार्यों, प्रयोगों और अनुभवों को साझा किया। इन प्रस्तुतियों में गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों पर फोकस रहा। साथ ही कक्षा प्रबंधन, बाल सहभागिता, अभिभावक संवाद और शिक्षण सामग्री के रचनात्मक उपयोग शिक्षकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जो न केवल उनके द्वारा किए गए मेहनत को दिखाता है, बल्कि अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करने वाली रही। अनिता सुमन चुन्नी, देवांगन देव, नारायण अशोक, श्रीवास मधु भारद्वाज, आभा सिन्हा, अरसन लाल। कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जब शिक्षक प्रेरित होते हैं और उनके पास एक मंच होता है जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें, तो वे अपने भीतर के शोधकर्ता और नवप्रवर्तनकर्ता को सामने लाते हैं। यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक साझा सीखने की प्रक्रिया थी, जिसमें शिक्षक एक दूसरे से सीखते हुए भविष्य की शिक्षा की दिशा को और सशक्त बना रहे थे। यह पहल इस बात का उदाहरण बनी कि यदि शिक्षक को अवसर और मंच मिले। इस आज के जो प्रस्तुतिकरण अलग अलग स्कूलों से जो हुआ है, अपने विद्यालय में लागू कर हम मतलब शिक्षा के स्तर